Hello, the pride of my country, the future of my country. Welcome to the Moin Academy. तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या पढ़ेंगे? एनपीओ। क्या पढ़ेंगे? एनपीओ। एनपीओ का दूसरा नाम होता है बाबू एनजीओ। एनजीओ का अगला नाम और भी कोई नाम हो सकता है क्या? एनटीओ। क्या फुल फॉर्म होता है? ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी अगला वीडियो पोस्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम आपके 15 मार्क्स रखा हुआ है, तो लास्ट तक देखिए, 15 मार्क्स आपका आ गया एग्जाम में। चलिए, क्या होता है एनपीओ? एनपीओ का फुल फॉर्म होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, तीनों एक ही होता है। अब क्या होता है, डिफिनेशन की बात करें, वैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि लोगों की सेवा करना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनपीओ बोलते हैं। यह लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है। यह लोगों की किसके लिए बनाया जाता है? भलाई के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या क्या आ सकता है? वैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि लोगों की सेवा करना होता है, लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? एनपीओ बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल यहां पर हम ले लेते हैं, ठीक है। आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, द मोइन एकेडमी हो गया। क्या हो गया? डीएवी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब हो गया। ये सारे जितने ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका मकसद क्या होता है? सोसाइटी को बढ़ावा देना, समाज के फायदा पहुंचाना। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? एनपीओ बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं, एनजीओ बोलते हैं। इसकी फीचर क्या क्या होता है? चलिए फीचर हम लोग यहाँ देखते हैं, फीचर क्या क्या होता है इसका। सबसे पहला फीचर क्या होता है? यह रजिस्टर्ड डिस्टिंक्ट एंटिटीज होता है। कह कि ये पंजीकृत एवं अलग पहचान वाली संस्था होती है। पहला क्या होता है? यह अलग पहचान वाली एक संस्था होती है और रजिस्टर्ड होता है। दूसरा फीचर क्या होता है कि यह नॉमिनल वैल्यू पे काम करता है, नॉमिनल चार्ज लेता है, मतलब दम कम चार्ज लेगा या तो फ्री में काम करेगा। तीसरा फीचर क्या होता है कि यह लोगों के फायदा के लिए बनाया जाता है, लोगों को वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, लोगों के भलाई के लिए बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनपीओ बोलते हैं। ये 3 फीचर हो गया। आपके एग्जाम में 2 फीचर आता है कि एनपीओ की 2 विशेषता बताएं, 2 फीचर बताएं, तो आसानी से हो सकता है। सबसे पहला, जब पंजीकृत होता है ये अलग पहचान वाली होती है। दूसरा क्या होता है? यह नॉमिनल चार्ज पे काम करता है या तो फ्री में काम करता है। तीसरा क्या होता है कि यह सोशल वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है। 3 फीचर याद हो गया? पक्का ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, होता है ना कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो एनपीओ जो है ना, एनपीओ भी जानना चाहता है कि हमारे पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, क्या इनकम हुआ, क्या एक्सपेंस हुआ, ये भी जानना चाहता है। तो इसके जानने के लिए एक स्टेटमेंट बनाता है। उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब फीचर वाइज लिख दे क्या? They are registered distinct entities। तो कहिएगा लोग नहीं लिखते हैं ना। वैसे आपका अगर नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पे आइए और वहां से नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। Its purpose is social welfare। ये 3 फीचर है, लेकिन 2 ही फीचर आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कंपनी जानना चाहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहता है, हर इंस्टीट्यूशन जानना चाहता है
कि हमारे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या इनकम हुआ, क्या एक्सपेंस हुआ। तो उसके लिए क्या बनाता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय विवरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, वित्तीय विवरण। क्या क्या इसमें बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें आते हैं बाबू। पहला क्या आता है, इनकम स्टेटमेंट। पहला क्या आता है, इनकम स्टेटमेंट। हिंदी भी बोलते हैं क्या बाबू, आय विवरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, आय विवरण। पहला क्या होता है बाबू, आय विवरण। दूसरा क्या होता है बाबू, दूसरा हमारा होता है बैलेंस शीट। क्या होता है, बैलेंस शीट, जिसका हिंदी होता है आर्थिक चिट्ठा। क्या होता है बाबू, आर्थिक चिट्ठा। यहां पे क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, लिखते चल रहे ना, आय विवरण। अब देखिए आय विवरण क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, दो चीजें में बनाया जाता है। जो पहला चीज है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और जो दूसरा चीज है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हिंदी में बता दें, चलिए हिंदी में बोल देते हैं आपको, ना तो करिए खाली इंग्लिश वाला पे फोकस करते हैं ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। जो पैसा आया, जो पैसा गया, उसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, जहां पे रिकॉर्ड करेंगे। ये पैसा को सिर्फ रिकॉर्ड करता है कि पैसा आया और पैसा गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। इट इज अ रियल अकाउंट। यह एक वास्तविक खाता होता है विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन। जो क्या रिकॉर्ड करता है, सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। यह कैश बेसिस पे बनाया जाता है। और यह क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हिंदी होता है आय व्यय खाता। यह नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। क्यों नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंस आया, जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट भी कहा जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल तो पता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जहां पे इनकम हो, लॉस हो, एक्सपेंस हो, गेन हो, प्रॉफिट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। और इसमें वही चीज है इनकम एक्सपेंस। तो इनकम एक्सपेंस होता है नॉमिनल अकाउंट, और यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारा बैलेंस शीट ही निकलता है अंत में। सबसे अंत में क्या निकलता है, होता है ना सर, ये क्या देता है, ये बैलेंस शीट ही देता है। क्या देता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब आपके पास कितना बैलेंस अभी बचा हुआ है, खर्चा करने के बाद जो पैसा आया और आपने पैसा दिया, तो वो कितना पैसा आपके पास बचा हुआ है। और ये इसमें क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ऑल रिसिप्ट, ऑल कैश रिसिप्ट। जितना पैसा आपको मिलेगा कहां पे लिखा जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। कौन कौन आइटम को लिखा जाएगा, कैपिटल आइटम को भी रिकॉर्ड किया जाएगा और रेवेन्यू आइटम को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों आइटम को यहां पे रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल का मतलब पूंजीगत बाबू, और रेवेन्यू का मतलब आयगत, जो बार बार मिले, जो कभी कभी मिले, दोनों को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है बाबू, सिर्फ रेवेन्यू आइटम को ही रिकॉर्ड किया जाता है, और यह एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। पैसा मिलेगा उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं मिलेगा उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसको उसमें क्या, पैसा मिलेगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं, छोड़ देंगे, उसको लिखेंगे ही नहीं। अगला क्या होता है बाबू, नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा फाइंड होता है ना, अभी इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी नॉर्मली हम बता रहे हैं, आगे और डिटेल जाएंगे हम लोग। इसमें बैलेंस शीट निकलता है, इसमें क्या निकलता है, डेफिसिट एंड सरप्लस। क्या निकलता है, डेफिसिट एंड सरप्लस। या तो डेफिसिट निकलेगा या तो क्या निकलेगा, सरप्लस निकलेगा। अब आता है कि सर डेफिसिट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, और सरप्लस का मतलब होता है आधिक्य। सरप्लस डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब कमी, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर आपकी खर्चा ज्यादा हो जाए, किससे, इनकम से, इनकम कम और खर्चा ज्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। डेफिसिट इसको क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इनकम से ज्यादा अगर खर्चा हो जाए तो क्या निकलता है, डेफिसिट में। पैसा है या नहीं है, हमने खाली खर्चा कर रहा है, तो कमी है ना हुआ जी, हाँ कमी हुआ। फिर क्या अगला लिखा है, सरप्लस। सरप्लस क्या होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, क्या हो गया, बहुत ज्यादा पैसा हो गया, और खर्चा आपने कम किया। जितना पैसा था उससे आपने कम किया, जितना आपका इनकम है उससे आपने कम किया,
उसी को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस कहा जाता है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी इनकम ज्यादा हो जाए खर्चा से, तो हमारा क्या निकलता है, सरप्लस निकलता है। इसमें कौन कौन आइटम को रिकॉर्ड करते हैं बाबू, करंट ईयर के आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है। जिस साल का हम बना रहे उसी साल के आइटम को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश मिले या ना मिले, यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा अगर इस साल का है तो। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ कैश को ही रिकॉर्ड करेंगे, उधार को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसमें करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, सब आइटम, कोई भी ईयर हो, सारा ईयर से रिलेटेड आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है, और यहाँ पे किसको रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ रेवेन्यू आइटम को ही रिकॉर्ड किया जाता है। अगर उसे बनाना हो ये तो क्या करेंगे, जितना रेवेन्यू आइटम होगा ना, सारा रेवेन्यू आइटम को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और जो करंट ईयर का आइटम होगा उसको ही ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये हमारा क्या था बाबू, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में थोड़ा सा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और हर एक वीडियो को मेरा देखें। अगर वीडियो को देखिएगा तो आपका 15 मार्क्स एग्जाम में कंफर्म है। कितना मार्क्स, 15 मार्क्स 100% आना ही आना है आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछेगा। तो सारा चीजें आपको हम सिखाने वाले हैं। अभी वीडियो तक, वीडियो के जितनी वीडियो है सारे वीडियो को देखते रहिए। अगर एग्जाम में कुछ करना है, बोल रहे हैं कि 2 महीने में हम पास, तो 2 महीने में पास करा रहे हैं बाबू। तो वीडियो का अंत तक बने रहें। और अगला वीडियो आपका आने वाला है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंट आएगा, कैसे कैसे बनाया जाएगा। आपको यहाँ पे बताना है कि हम बैलेंस शीट, यहाँ पे होता है ना कि 2 चीजें बनाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है बाबू, आपको अपने को देखना है तो कहाँ देखते हैं, जाके मिरर में देखते हैं हम कितना खूबसूरत लग रहे हैं। तो कोई भी कंपनी होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, वो अपने आप को देखना चाहेगा तो कहाँ देखेगा, बैलेंस शीट में देखेगा कि हम कितना सुंदर लग रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। इट शोज द पोजीशन, ये क्या दिखाता है, आपकी पोजीशन को दिखाता है। किसकी पोजीशन को, एसेट एंड लायबिलिटी की पोजीशन को, एसेट एंड लायबिलिटी की पोजीशन को। हर एक कंपनी में क्या होता है, कुछ ना कुछ एसेट होता है, कुछ ना कुछ लायबिलिटी होता है। तो इसको कहा जाता है बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट इज द मिरर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन के, एक कंपनी के, एक पार्टनरशिप के, किसी भी चीज की हमारा क्या होता है, एक मिरर होता है, दर्पण होता है, जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि हम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, और उसमें एसेट एंड लायबिलिटी लिखा जाता है। सारा चीजें उसमें लिखा होता है। ये क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।